हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल वायरल कोडिंग में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथन में टपल क्या है, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे क्रिएट और एक्सेस कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lesson5.py। एंटर क्लिक करते हैं, देन एंटर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टपल क्या होता है। देखो, टपल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल इज नोन एज ए टपल। मतलब मल्टीपल आइटम्स को, मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स को एक कलेक्शन में सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा के रखना ही टपल कहलाता है। टपल इम्यूटेबल होती है, मतलब उसके एलिमेंट्स को डिलीट नहीं किया जा सकता, और उसमें किसी अदर डेटा टाइप के वेरिएबल को ऐड भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टपल में लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि टपल में कोई मैं इंटीजर ऐड करना चाहता हूँ तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं टपल में डायरेक्टली एक फ्लोट वैल्यू को ऐड करा दूं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा इस तरह से पॉसिबल है कि वो टप्पल में होनी चाहिए, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो भी टप्पल में होना चाहिए, या जो हम इंटीजर ऐड करना चाहते हैं वो भी टपल में होना चाहिए, या फिर कोई भी डेटा टाइप है वो टप्पल की फॉर्म में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एक टप्पल क्रिएट करते हैं टीपी नाम से, जिसमें हम कुछ इंटीजर देते हैं 2 2 3 4 5 8। और जो टपल में है इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5। इसी तरह इसकी भी इंडेक्सिंग टपल की सेम एज होती है लिस्ट की तरह। तो अगर मुझे इसके किसी भी आइटम को एक्सेस करना है तो इसके लिए मैं वही सेम, यानी कि इंडेक्स दूंगा आइटम का। जैसे कि मैं टीपी के इस वाले इंडेक्स के आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं काउंट करूंगा 0 1 2 3 4। तो ये कहाँ पर मौजूद है? 4 पर। तो यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पर देखो 5 प्रिंट करा दिया। तो इसी तरह से अ, हम टपल के किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क था कि टप्पल में किसी और डेटा टाइप को ऐड नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें टीपी टपल, यानी कि जो ये हमारी टपल है, इसमें एक आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम राइट करते हैं टीपी प्लस, यानी टीपी में ऐड कर दो टीपी टू टीपी प्लस। जैसे मैं 5 कोई और वैल्यू 5 नहीं लेते हैं, 99 वैल्यू लेते हैं, इसको ऐड कर दो टीपी में, यानी टपल में। तो यहाँ पर ये एक एरर देगा कि कैन ओनली कॉन्किनेट टपल नॉट इनटू टपल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेता, जैसे कि यूआई ले लेते हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी इसने एरर शो कर दिया कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट एसटीआर टू टपल। ठीक है, तो ये सीधा साफ कह रहा है कि भैया वो टपल टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, वो वेरिएबल टपल टाइप का ही होना चाहिए, तभी ही आप उसको ऐड कर सकते हो टपल में। तो इसके लिए, यानी किसी भी आइटम को अगर मुझे टपल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा जो कि टपल की एक आइडेंटिटी है, और उसमें वो एलिमेंट प्लेस कर दूंगा। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर 99 ऐड करना है तो इन ब्रैकेट्स में मैं 99 राइट कर दूंगा और इस प्रोग्राम को रन करा देंगे। 1 मिनट, ये पुराना प्रोग्राम चल रहा है, 1 मिनट। प्रिंट कराते हैं टीपी।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये 99 है वो ऐड हो चुका है टपल में। और इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा स्ट्रिंग DOG। जैसे मुझे डॉग ऐड करना है तो यहाँ पर कोमा जरूर लगाएं, ठीक है, ताकि वो उसको ऐड कर सके। यहाँ पर कोमा लगाना नेसेसरी है। अगर मुझे और आइटम लिखने होते, जैसे कि और आइटम की लिस्ट बनानी होती, और लिस्ट नहीं सॉरी टपल बनाना होता, तो यहाँ पर मैं और एलिमेंट्स को प्लेसिंग करता जाता वन बाय वन। तो यहाँ पर जैसे मैंने डॉग ऐड करा है टीपी टपल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने डॉग को ऐड कर लिया है। तो इसी तरह से हम आइटम को ऐड कर सकते हैं टपल में। बकायदा वो टपल टाइप का ही आइटम होना चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है टपल को स्लाइसिंग करना। मतलब टपल की स्लाइसिंग कैसे होती है? देखो, टपल की स्लाइसिंग लिस्ट की तरह ही होती है। यानी कि मान के चलो मुझे 2 से 5 तक एलिमेंट चाहिए, तो वही मैं 2 यानी कि 2 का मुझे इंडेक्स मालूम होना चाहिए, और 5 का जो इंडेक्स है उसमें +1 ऐड कर देंगे। जैसे कि प्रिंट टीपी स्क्वायर ब्रेसेस, ऐसे 2 से 5 तक 2 का इंडेक्स क्या है? 0 और 1। 2 का इंडेक्स क्या है? 1। कॉर्नर लगाते हुए 5 का इंडेक्स क्या है? 1 2 3 4। 4 में +1 करेंगे तो 5। 0 1 2 3 4, 4 में +1 किया तो 5 हो जाता है। तो जैसे ही हम इसे रन कराते हैं तो 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से 2 से लेके 5 तक हमें पार्ट मिल चुका है टपल का। जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है टपल्स को मर्ज कराना, यानी दो टपल्स को ऐसा कह सकते हैं आपस में ऐड करना। जैसे मैं कोई और टपल बनाता हूँ TP1 नाम से, जिसमें कि स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसमें है डॉग, कैट, और एक एलिमेंट ले लेते हैं माउस, ठीक है। तो इन दोनों टपल्स को अगर मुझे मर्ज कराना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे मर्ज कराना है इन दोनों को, ठीक है, तो ये आपस में एक्चुअली मर्ज तो हो जाएंगी, लेकिन जब ये मर्ज होंगी तो इन दोनों का जो मर्ज डेटा होगा उससे कहीं ना कहीं हमें स्टोर जरूर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जब ये दोनों मर्ज हो जाएं तो ये दोनों का जो मर्ज डेटा है वो कहीं ना कहीं पर स्टोर जरूर हो। जैसा कि मैं TP3 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये भी एक, अभी यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है कि ये किस टाइप का वेरिएबल होगा। जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तब पाइथन इंटरप्रेटर इसे रन टाइम पर डिक्लेयर ऑटोमेटिकली कर लेगा कि ये टप्पल टाइप का है। जैसे कि TP प्लस TP1, और अगर मैं प्रिंट कराऊं TP3 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दोनों टपल्स को मर्ज करा दिया है। और अगर मुझे ये जानना है ये किस टाइप का है, यानी कि जो ये TP है वो किस टाइप का डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पर टाइप फंक्शन को कॉल करता हूँ और TP3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे रन कराते हैं तो देखो ये क्लास टपल टाइप का है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम डिक्शनरी और इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।